परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 15 अक्टूबर 1956 में नागपुर में दिया हुआ भाषण आपको मैं सुना रही हूँ और उसका दूसरा भाग अब आप सुने। आप सभी भाई बहनों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मैं लखनऊ से लक्ष्य संगठन से संघमित्रा गौतम। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि विधायिका में हमारे लिए कुछ पद आरक्षित हैं, मैं उन्हें क्यों गंवा रहा हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि इन सीटों को खुशी खुशी उनके लिए छोड़ दूंगा। ब्राह्मण, राजपूत तथा अन्य हिंदू जातियां आगे आएं और चमार, भंगी तथा महार बनकर उन सीटों को ले लें। वे मौके का लाभ क्यों नहीं उठाते, नुकसान पर वे क्यों विलाप करते हैं। ससम्मान किसी भी आर्थिक लाभ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा संघर्ष स्वसम्मान और इज्जत के लिए है, केवल आर्थिक विकास के लिए नहीं है। मुंबई में एक मोहल्ला है जहां वेश्याएं रहती हैं। वे देह व्यापार करती हैं, सुबह 8 बजे उठती हैं और वहां के सस्ते रेस्टोरेंट में काम कर रहे मुस्लिम लड़कों को बुलाती हैं, ओ सुलेमान सुलेमान जरा कीमा रोटी ले आओ। वे कीमा रोटी और चाय प्रतिदिन लेती हैं। हमारी महिलाओं को कीमा रोटी उपलब्ध नहीं। यहाँ अनेक महिलाएं उपस्थित हैं जिन्हें एक समय का भोजन नहीं मिलता। ये साधारण रोटी चटनी से संतुष्ट हैं। यदि ये चाहें तो बदनामी और पाप का जीवन जीकर धनवान हो सकती हैं, पर उन्हें अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा और अपना सम्मान ज्यादा प्यारा है। हम इसी इज्जत और स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सम्मानजनक जीवन हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसे पाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे और इसके लिए हम बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हैं। हम मानव गरिमा के लिए संघर्षरत हैं, जिससे हिंदुओं ने हमें वंचित कर रखा है। हम अपने जीवन को हर तरह से परिपूर्ण बनाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता था कि हमारे देश के समाचार पत्र मेरे इस भाषण को किस प्रकार प्रचारित करेंगे। मुझे प्रचार पाने की कोई चिंता नहीं है, पर ये अखबार वाले गत 40 वर्षों से मेरे पीछे पड़े हैं। इन लोगों ने मेरे विचारों का गलत अर्थ निकाला और मुझे बदनाम किया। इन्होंने मेरे भाषणों को तोड़ मरोड़ कर छापा। मैं चाहूंगा कि ये अखबार वाले समझदार बने, जिम्मेदारी और सत्यता से लिखें, ताकि दुनिया सच्चाई जान सके और उनकी छवि भी अच्छी बने। बुद्ध धर्म ग्रहण करने से हमें अनेक त्याग करने पड़ेंगे। जहां तक मिलने वाली सुविधाओं, आरक्षण आदि का सवाल है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप लोगों को ये नुकसान नहीं होंगे। समारोह के बाद मैं आप लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की तरफ सबसे पहले ध्यान दूंगा। ये सुविधाएं जारी रहें, इसके लिए अनेक कार्य करने होंगे और न्यायालय भी जाना पड़ेगा। मैं इस सबके लिए तैयार हूं, पर अभी इसके बारे में प्रकट नहीं करना चाहता। जिन लोगों में अपने अधिकार प्राप्त कर लेने की क्षमता है, वे इसे बरकरार भी रख सकते हैं। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अनेक समस्याएं उठ खड़ी होंगी। हम परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे, इन मुसीबतों का बहादुरी से मुकाबला कैसे करेंगे, समस्या से जूझने के लिए हमारे पास पर्याप्त शक्ति और संसाधन है। मैं आपके अधिकारों के लिए लड़ चुका हूं और उन्हें प्राप्त भी किया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके अधिकारों को निश्चय ही प्राप्त करा दूंगा। हालांकि मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा, ये मैं नहीं कह सकता। आप लोग मुझ पर और मेरे शब्दों पर भरोसा रखें। हमारे विरोधी जो कह रहे हैं पूर्णतः गलत है। मैं आपसे कहता हूं कि उनके कथन पर ध्यान न दीजिए। हमारे धर्मांतरण की चर्चा हर जगह है, लेकिन आश्चर्य है, कोई ये नहीं पूछता कि अनेक धर्मों में से मैंने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना। धर्मांतरण के किसी भी आंदोलन का ये प्रमुख प्रश्न है। कोई भी धर्म अंगीकार करते समय स्वयं से ये प्रश्न पूछने चाहिए। पहला, कौन सा धर्म ग्रहण किया जाए। दूसरा, उसे किस तरह से अंगीकार किया जाए। हिंदू धर्म को त्याग देने का आंदोलन मैंने 1935 में नासिक से शुरू किया था और तभी से मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। 1935 में येवला में आयोजित एक विशाल जनसभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि हमें हिंदू धर्म का परित्याग कर देना चाहिए। उस सभा में मैंने कहा था कि मेरा जन्म हिंदू के रूप में हुआ है, जिसे मैं बदल नहीं सकता, पर मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। बौद्ध धर्म अंगीकार कर मुझे अत्यधिक संतोष और कल्पनातीत खुशी मिली है।
मैं महसूस करता हूं कि जैसे मुझे नरक से मुक्ति मिल गई है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो कल दीक्षित हुए हैं इस आनंद को स्वयं अनुभव करें। मैं कोई अंधभक्त नहीं चाहता, भेड़ चाल मुझे पसंद नहीं। जो लोग बुद्ध की शरण में आना चाहते हैं वे इसका मूल्यांकन कर लें, क्योंकि इस धर्म का अनुपालन कठिन है। मानवता के विकास के लिए धर्म अत्यंत आवश्यक है। कार्ल मार्क्स के कुछ अनुयायी मानते हैं कि धर्म एक अफीम है। कार्ल मार्क्स के इस वक्तव्य को एक चुटकी नमक के साथ ग्रहण करना चाहिए। जो ऐसा कहते हैं उनके लिए धर्म का कोई महत्व नहीं है, वह बेकार की चीज है। हम में से भी अनेक लोग ऐसे हैं जो खाओ पियो और मौज करो पर विश्वास करते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें नाश्ते में रोटी मिले, दोपहर में बढ़िया खाना, सोने के लिए आरामदेह बिस्तर और समय बिताने के लिए सिनेमा देखने को मिले। उनके जीवन में धर्म का कोई स्थान नहीं है। मैं ऐसे लोगों से सहमत नहीं हूँ। अपने पिता की गरीबी के कारण मुझे ऐसा वैभव नहीं मिल पाया। जीवन के संध्या काल तक मुझे बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं और कठिन श्रम करना पड़ा है। इसमें मैं नास्तिक नहीं हो गया। मैं स्वयं जानता हूँ कि गरीबों को कितनी कठिनाइयां होती हैं। हमें अपने आंदोलन में आर्थिक पक्ष का भी ध्यान रखना होगा। हमें आर्थिक रूप से भी उन्नति और स्वावलंबी बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैं स्वयं जीवन भर उसके लिए संघर्ष करता रहा हूँ। मैं तो पूरी मानव जाति को आर्थिक रूप से सुदृढ़ देखना चाहता हूँ, पर इस संदर्भ में मेरे निजी विचार हैं। साथियों, अब अगला वीडियो मैं फिर बनाऊंगी। तब तक आप लोग इंतजार करें। जय भीम।